हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान। हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारी बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। माताजी, माताजी, प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माताजी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी हैं। वो क्यों हमें दुख देंगे?
फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारी बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्त्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माताजी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है। पुत्री, पुत्री, सुना तूने? लव कुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। क्या? अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना को? केवल सेना को ही नहीं, वरन उनके सारे योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। माताजी, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सबको भैया ने परास्त कर दिया। भरत, लक्ष्मण, इन सब के साथ तुमने युद्ध किया? क्यों? कैसे? छोड़िए ना इस बात को। एक छोटी सी लड़ाई थी, समाप्त हो गई। देखिए ना, हम आपके लिए कितने सारे कमल पुष्प लाए हैं, आपकी पूजा के लिए। यह अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, जिससे शीघ्र ही हमें हमारे पिताश्री के दर्शन हो सके। कुश, मेरी बात को मत टालो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया, क्यों किया? माताजी, मैंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास विचरते देखा। उसके माथे पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी थी कि जो इस घोड़े के सामने मस्तक नवाएगा वह महाराज राम की शरण पाएगा, और जो इसे पकड़ेगा उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। सो युद्ध की चुनौती स्वीकार करना अपना क्षत्रिय धर्म समझकर मैंने उसे पकड़ लिया। फिर क्या, उनकी सेना, उनके सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गए। फिर शत्रुघ्न है, उन्हें भी मैंने मूर्छित करके रण में ही सुला दिया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे युद्ध हुआ। क्या ठंडा ठंडा सुना रहे हो कुश भैया? माताजी, युद्ध नहीं हुआ, घमासान का युद्ध हुआ और हमने उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भरत जी आए और उनके साथ महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आए। हनुमान जी बड़े वीर कहलाते हैं, परंतु भैया की वीरता देखकर वे ऐसे चकाचौंध हो गए और हमारे पास में ऐसे बन गए जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा बन जाता है। नहीं। हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज ने एड़ी चोटी की शक्ति लगा ली, परंतु गुरुदेव के प्रदान किए हुए हमारे अस्त्रों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। और फिर महाराज राम स्वयं आ गए।
महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध से आनाकानी कर रहे थे। फिर हमसे कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा नहीं होती, तुम्हें प्यार करने की इच्छा होती है। परंतु मैंने उन्हें कहा, महाराज राम केवल बातें न कीजिए, युद्ध करिए युद्ध। परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा, गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि तुम लोग महान पाप से बच गए, महान पाप से बच गए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, माताजी, ये आपको क्या हो गया माताजी? तुमने आज वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसका तो प्रायश्चित भी कठिन है। हनुमान को तुमने बछड़े की भांति बांध दिया। हनुमान तो मेरा पहला पुत्र है, तुमसे भी बड़ा पुत्र। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये भी मेरे पुत्र ही है। तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी? उस पर तुमने स्वयं श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? तुमने एक भी बार उन पर चला दिया होता तो उसके पश्चाताप में मेरे लिए अपने प्राण देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता, कोई मार्ग नहीं रह जाता। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही हैं। महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या आप ही वह अभागी सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था? जिसके पति श्री राम हो उसे अभागे नहीं कहते। मुझसे अधिक भाग्यवान और कौन होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। फिर ये बात आपने हमसे आज तक क्यों छिपाई? हर बात के प्रकट होने का उचित समय होता है। इससे पहले यह बात प्रकट हो जाती तो तुम्हारी माता के लिए कहीं भी सुख सुविधा से रहना असंभव हो जाता। हाँ,
अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से ये प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने तुम्हारी माता के पवित्र आंचल पर निंदा के धब्बे क्यों लगाए। इसी दिन की मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अयोध्या जाकर घर घर में सीता की करुण कथा सुनाकर अपनी माता के पवित्र आंचल पर लगे हुए धब्बे को अयोध्या वालों के अश्रुओं से धोना होगा। उनके मन पर लगे हुए मैल को मिटाकर उनके हृदयों में महारानी सीता का सिंहासन फिर से स्थापित करना होगा। प्रजा का मत बदलकर उसे अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा, जिससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके।